आप फ्लावर मेहंदी बना लेते हो, पर क्या वो प्रोफेशनल लगती है? आज मैं आपको कुछ फ्लावर्स सिखाऊंगी जो मेहंदी को तुरंत प्रीमियम बना देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिज़ाइन से। फर्स्ट फ्लावर में मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया है, उसके ऊपर ऐसे मैं हम्स डाल रही हूँ जो साइज़ में थोड़े बड़े हैं। हम्स बनाने के बाद उसके भी ऊपर हम थोड़े हम्स बनाएंगे जिसकी साइज़ भी बड़ी रहनी चाहिए। ऐसे हम 2-3 बार इसको करेंगे। यहाँ पे जो हम्स है वो पेटल के जैसे दिखेंगे, और हाँ, पेटल सारी एक जैसी दिखनी चाहिए, अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। इससे ही आपके फ्लावर का अच्छा लुक आएगा और प्रोफेशनल लगेगा। यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स हम्स लिए हैं, आप चाहे तो 4 टाइम्स भी ले सकते हैं। और फिर हम्स लेने के बाद हम उसकी जो आउटलाइन है उसको हम डार्क कर देंगे। आउटलाइन डार्क करने से ही फ्लावर का लुक आएगा, ये करना आप बिल्कुल ना भूलें। कोई भी फ्लावर आप बना रहे हो तो उसका शेप अच्छे से सर्कल में आना चाहिए। अगर आपका शेप सर्कल में नहीं आया तो ये लुक नहीं देगा। अब बीच में जो मैंने सर्कल बनाया था उसको भी मैंने डार्क कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं साइड में एक और छोटा सा फ्लावर ले रही हूँ, उसमें भी सेम मैंने वही किया, सर्कल लिया, उसके ऊपर मैंने हम्स लिए। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 टाइम्स ले रही हूँ हम्स, आप चाहें तो 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी ले सकते हैं। सेम वैसे ही दूसरी साइड पे भी मैं ऐसा ही फ्लावर ले रही हूँ, जो बीच में जो फ्लावर लिया है उसकी साइज से थोड़ा कम होना चाहिए। सेम वैसे ही किया है, हम्स ले लिए हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम जो आउटलाइन है उसको हम डार्क कर देंगे। आप बीच में शेडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। अब यहाँ पे फिनिशिंग के लिए मैं टीयर ड्रॉप लगा देती हूँ। सभी साइड पे ऐसे ही टीयर ड्रॉप्स आपको लेने हैं। यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स की जगह पे आप लीव्स का पैटर्न भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। ये फ्लावर तो बन चुका है पर इसमें कुछ खाली खाली लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसमें थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर दे, जिससे कि कलर भी दिखेगा अच्छा। और हाँ, ये प्रोफेशनल तो दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि हमने इसमें 2 कलर की शेडिंग ऐड कर दी है। तो अब ये हमारा प्रोफेशनल टच हो गया। इसके बाद हम सेकेंड फ्लावर पे चलते हैं। सेकेंड फ्लावर बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइरल ले रही हूँ। स्पाइरल आपका नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। उसके बाद हम इसमें पेटल्स ऐड करेंगे। पेटल्स हम एक के ऊपर एक ऐसे रख रहे हैं। ये पेटल्स फ्लावर को एकदम नेचुरल लुक देती है और ये उभर के आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटर लाइन को डार्क कर दिया है। आउटर लाइन तो डार्क करनी ही है। उसके बाद यहाँ पे मैं सेम उसी पैटर्न का दूसरा फ्लावर ले रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइरल बना दिया है। उसके ऊपर मैं पेटल्स लगाऊंगी और फिर उसकी भी आउटर लाइन को मैं डार्क कर दूंगी। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने मेहंदी तो सीख ली है पर उसका अच्छे से फिनिशिंग नहीं आता है। तो फिनिशिंग अच्छा करने के लिए आपको कोन के प्रेशर को समझना होगा, कहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा देना है, कहाँ पे आपको कम देना है। कोन की एक छोटी सी टिप से हम कहीं मोटी लाइन निकाल सकते हैं, पतली लाइन भी निकाल सकते हैं, तो बस आपको ये समझना है। तो यहाँ पे हमने 3 फ्लावर्स ऐसे बना लिए हैं। अब उस पे हम पत्तियाँ लगाएंगे। यहाँ पे तीनों साइड पे मैं लीव्स का पैटर्न लूँगी। लीव्स की आउटर लाइन भी आपको डार्क करनी है। अगर आपको लीव्स बनाना अच्छे से नहीं आता है तो मैंने मेरी क्लासेस वाली जो वीडियोज़ है उसमें इसके बारे में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही सेम तीनों साइड पे ऐसे पेटल्स लीव्स की डिज़ाइन लगाने से आपके फ्लावर का एक परफेक्ट लुक आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर कितना परफेक्ट और प्रोफेशनल दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं। नेक्स्ट फ्लावर बनाने के लिए भी सेम यहाँ पे मैंने एक स्पाइरल लिया है। स्पाइरल के ऊपर यहाँ पे मैं ऐसे डार्क लाइन ले रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर उसके ऊपर हम हम्स बनाएंगे। हम्स की साइज सेम रहनी चाहिए और थोड़े यहाँ पे लंबे हम्स बनाने हैं आपको। अब उसके ऊपर हम यहाँ पे पेटल्स ऐड करेंगे। पेटल्स आप कोई भी शेप की ले सकते हो, हार्ट शेप ले सकते हो, सर्कल वाली शेप भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ यूनिक पेटल ली है। इसे यहाँ पे 3 बार मैंने राउंड करके लिया है।
आप भी सेम जैसे वीडियो में दिख रहा है वैसी पेटल ले सकते हैं। ये पेटल दिखने में बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे एक एक करके सभी पेटल्स को हमें डार्क कर देना है। मैंने यहाँ पे अपने आइडियाज़ यूज़ करके कुछ डिज़ाइंस बनाई हैं। आप भी अपने आइडियाज़ यूज़ करिए और डिफरेंट यूनिक डिज़ाइन बनाते रहिए। जितने ज़्यादा फ्लावर्स आप बनाएंगे, जितनी ज़्यादा डिज़ाइंस आप बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही आपके फ्लावर्स अच्छे बनते जाएंगे। फ्लावर क्या, कोई भी डिज़ाइन हो आप उसको अच्छे से कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पेटल्स बनाने के बाद इसमें शेडिंग तो करनी ही है हमें, इसलिए मैं यहाँ पे पेटल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा शेडिंग दे दूँगी। शेडिंग आपको बहुत ही हल्की देनी है, ज़्यादा डार्क मत कर देना। ये फ्लावर यहाँ पे रूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ पत्तियाँ या कुछ ऐसे लीव्स जैसा पैटर्न बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स का यूज़ करके ऐसे डिज़ाइन बना दी है। ये दिखने में बहुत अच्छा लगेगा और प्रीमियम लुक भी आएगा। दूसरी साइड पे भी सेम ऐसे ही मैं कुछ डिज़ाइंस बना दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे सिर्फ लीव्स का पैटर्न भी ले सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड डिज़ाइन में लिया था वैसे। अब जो दो पेटल्स के बीच में जगह बची है वहाँ पे टीयर ड्रॉप्स लगा देंगे। तो ऐसे हमने डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट डिज़ाइन की ओर। नेक्स्ट फ्लावर के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा स्पाइरल ले लिया है। जो फ्लावर डिज़ाइंस मैंने आपको यहाँ पे सिखाए हैं वो फ्लावर्स आप बैक हैंड साइड पे, फ्रंट हैंड साइड पे, कहीं पे इसका ब्राइडल मेहंदी में या फिर साइडर मेहंदी में इसका यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरल को डार्क करने के बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पे ऐसे हम्स ले रही हूँ। अगर आपसे परफेक्ट हम्स नहीं बन रहे हैं तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, उससे आपके हम्स बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे और स्पीड भी बहुत आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं पेटल्स ऐड कर रही हूँ। पेटल्स आप कोई भी शेप की ले सकते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स में ऐसा नहीं होता कि यही पेटल्स लेनी है, आप अपनी इच्छा से कोई भी पेटल्स ले सकते हैं। उसके बाद पेटल्स को हमें डार्क कर देना है और उसमें हल्की हल्की सी शेडिंग भी दे देनी है। प्रॉपर फिनिशिंग के लिए यहाँ पे मैं शेडिंग के बीच में डॉट भी ऐड कर रही हूँ, उससे डिटेलिंग भी मिलेगी और नेचुरल लुक भी आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे सेम वैसे ही छोटे छोटे फ्लावर्स बनाते जाएंगे और उस पर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्पाइरल के ऊपर हम्स बना के सिंपल सा फ्लावर बना लिया है। अब सेम वैसे ही मैं दूसरा फ्लावर बना रही हूँ। उसके ऊपर अगर आप पेटल्स ऐड करना चाहो तो कर सकती है, वरना ऐसे ही रहने दे, ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो आप सर्कल में सभी साइड पे ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 3-4 फ्लावर्स ही लूँगी, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे टीयर ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं। आप चाहे तो कोई भी पेटल्स या फिर कोई भी लीव्स की डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही डॉट करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट डिज़ाइन पे चलते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे हमने स्पाइरल से ही स्टार्ट करना है। आप चाहे तो सर्कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर स्पाइरल अच्छा लगता है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कोन को ज़्यादा प्रेशर देते हुए एक ऐसे पेटल बनाई है। ये पेटल हमें डार्क ही रखनी है, इसलिए हम डायरेक्ट कोन को प्रेशर देते हुए करेंगे। इसकी आउटलाइन बनाना ज़रूरी नहीं है। अभी और भी हम ऐसे ही पेटल्स ऐड करेंगे इसमें, जिससे कि हमारा रोज़ जैसा शेप आएगा, रोज़ जैसा ही दिखेगा। अगर आपको सिर्फ यहाँ पे रोज़ ही बनाना है तो ऐसे ही आप 3-4 लेयर ऐड कर देंगे ऐसी पेटल के, तो आपका रोज़ कंप्लीट हो जाएगा। पर मुझे यहाँ कुछ डिफरेंट करना था, तो मैंने यहाँ पे ऐसे और पेटल्स ऐड किए हैं जो इस तरह से लिए हैं। आप देख सकते हैं पेटल्स का शेप कैसे लिया है मैंने। ये फ्लावर तो पर्सनली मेरा फेवरेट हो चुका है। इस फ्लावर को मैं अपने क्लाइंट के हाथों पे ज़रूर से लगाऊंगी, क्योंकि ये एकदम प्रीमियम लुक दे रहा है।
अभी रुको, इसमें शेडिंग देना तो बाकी ही है, तो चलिए शेडिंग दे देते हैं। शेडिंग ऐड करने से हमारी पेटल्स रियल लगने लगती है, नेचुरल लगने लगती है। अभी आउटलाइन को थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे और उसके ऊपर हम लीव्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे ही सेम 2-3 छोटे छोटे फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर याद रखिए कि अपना कुछ यूनिक बनाना है। अगर आपको मेरे ऐसे फ्लावर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं ऐसे ही फ्लावर्स लेके आपसे दोबारा मिलूँगी नए वीडियो के साथ। उसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।